Hello guys, so welcome back to my channel My Dream World। तो लेट्स स्टार्ट टू गो न्यू पार्ट ऑफ माय सुपर हीरो। तो हमने कल के पार्ट में देखा था कि कॉलेज की छुट्टी हो जाती है और विंग और उसके दोस्त अपने अपने घर के लिए चले जाते हैं। मैंने कल मिस्टेक कर दी थी। विंग के दोस्त में ना सिर्फ निहुसेन ही अच्छी फैमिली से आता है, मतलब वो रिच फैमिली से आता है। बाकी वेनिंग और शाओशिनचान वेन की ये सब ना नॉर्मल फैमिली से आते हैं। तो वो तीनों स्कॉलरशिप से इस कॉलेज में पढ़ते हैं। तो वेनकिंग और वेनिंग शोशिनचान ये मतलब सॉरी विहिंग वेनिंग और शोशिनचान ये तीनों ना पैदल घर जा रहे थे। मतलब ना एक दूसरे के साथ बातें करते करते वो घर जा रहे थे। तो न्यूसेन ना उन सबको बाय करके वो चला गया था। वो उसके बाइक पे, उसका घर ऑपोजिट साइड में था, तो ऑपोजिट साइड से वो अपने बाइक पे चला गया था। उसके घर के लिए वो निकल गया था। तो ये तीनों ना बातें करते हुए पैदल जा रहे थे। तो कुछ जाकर ना एक कैफ़े आता है। तो उस कैफ़े के सामने मतलब थोड़ा कॉलेज से थोड़ा आगे गए ना, 10-15 मिनट वॉक करके आगे गए, तो वहाँ पे एक कैफ़े आता है। तो उस कैफ़े आते ही ना वेनिंग और न्यूसेन ना विंग से कहते हैं कि तुम अभी यहाँ से जाओ, हमें काम है। तो विंग उनसे पूछता है क्या काम है, क्या हुआ, क्यों रुक गए, क्या तुम्हारा घर इधर ही है? तो दोनों कहते हैं कि नहीं, हमारा घर इधर नहीं, हमारा घर यहाँ से थोड़ा सा दूर है, लेकिन इस कैफ़े में ना, मतलब वो कैफ़े की तरफ इशारा करते हैं और कहते हैं कि इस कैफ़े में हम दोनों यहाँ पे जॉब करते हैं। तो मतलब हमारे पढ़ाई के साथ हम यहाँ पे पार्ट टाइम वर्क भी करते हैं। तो इसकी वजह से अब हम यहाँ पे जाएंगे, तो तुम्हारा घर जाओ अकेले। तो विंग ओके कह देता है और वो आगे जाने लगता है। तो वो दोनों उसे बाय करके वो दोनों भी कैफ़े के अंदर चले जाते हैं। तो जब से ये तीनों कॉलेज से बाहर निकले थे, मतलब ये चारों बाहर निकले थे, विंग ने न्यूसेन को बाय किया, तो उन्होंने न्यूसेन को बाय किया। बाद में ये तीनों बातें करते हुए हंसी मजाक करते हुए आ रहे थे। तो तब से ना इनके पीछे ना एक मतलब साया था, मतलब एक कोई तो था जो इनका पीछा कर रहा था। हाँ ऑफकोर्स, और कौन होगा वो मिस्टीरियस, वही था। तो वही इन दोनों का पीछा कर रहा था। वो देख रहा था कि कैसे तीनों बात कर रहे हैं, एक दूसरे को कंधे से कंधा मार रहे, कोई मुक्का मार रहा है हाथ में, मतलब एक दूसरे को ताली दे रहे। मतलब ये तीनों दोस्त लोग ये तो हंसी मजाक करते हुए एक दूसरे को छेड़ते हुए आ रहे थे। तो वो देख रहा था और उसको ना पसंद नहीं आ रहा था कि मतलब विंग क्या शाओशिनचान और वेनिंग एक दो मतलब इधर साइड में थे और विंग बीच में था। तो बार बार वो दोनों लोग से टच हो रहे थे। तो वो ना उस बॉय को ना पसंद नहीं आ रहा था। तो वो मतलब गुस्से से लाल पीला नीला हो रहा था कि कैसे विंग को ये टच कर सकते हैं, कंधे से कंधा लगना, हाई फाई देना, कंधे पे हाथ डालना, ये सब चल रहा था। तो उसे गुस्सा आ रहा था। तो उसके बाद ये जब आगे आके ये मतलब तीनों अलग हुए ना, तो उसे ज़रा अच्छा लगी, हाँ अभी अकेले आगे जाएगा। ये दोनों यहाँ से इससे दूर हो गए। तो अब आगे ना वो ना अकेला विंग का पीछा कर रहा था। विंग आगे जाता है। तो थोड़ी दूर जाने के बाद ना मतलब थोड़े आगे जाने के बाद ना वहाँ पे एक छोटा सा पपी था जो उसकी फैमिली से, मतलब उसकी माँ से दूर हो गया था। तो वहाँ पे घायल हुआ था, उसके पैर में चोट आई थी। तो वो देख के ना विंग उधर ही रुक जाता है और नीचे बैठ जाता है। उस पपी को हाथ में लेता है, उससे पूछता है कि मतलब क्या हुआ, तुम्हारी माँ किधर है, तुम्हें क्या लगा, क्या हुआ, उससे बातें कर रहा था। और उसको जब वो देखते हैं ना कि उसके पैर में चोट लगी, तो वो अपना उसका हैंकी निकालता है, हैंकी निकाल के ना रोल करके उसके पैर में बांध देता है और उसे गोद में उठाते हुए पास में ही शॉप थी कुछ, तो शॉप पे से एक बन लेता है। वो बन उसको खिलाने लगता है। उसे खिलाते खिलाते वो आगे जाता है। तो कुछ देर आगे जाने के बाद ना उसे उसकी फैमिली, मतलब उस पपी की फैमिली दिख जाती है। मतलब उस पपी की मदर दिख जाती है और उसके दो मतलब यार उस पपी उस मदर और छोटे, और उसके पास और 2-4 छोटे छोटे ये थे क्या पपी थे, और 2-4 छोटे छोटे इसके जैसे। तो वो क्या करता है ना, तो उसके पास उसे छोड़ देता है। तो वो जो उसने ना अब तक बन खा लिया था, तो पपी ना हंसते मतलब दौड़ कर अपने माँ के पास जाता है और माँ को ऐसे हक करके मतलब उसके पैर को ऐसे स्नगल करने लगता है। तो ये देख के ना विंग को अच्छा लगता है कि हाँ कैसे वो पपी उसके माँ के पास गया और उसको माँ को स्नगल कर रहा है, उसकी माँ भी उसे मतलब लिक कर रही है वो। तो ये देखिए उसे अच्छा लगता है। तो बन जो लिए थे ना, तो वो सारे बन उस पपी के मतलब उस पपी और उसके मदर है ना, वो बड़ी सी डॉग, उसके सामने रख देता है और वो आगे चला जाता है। तो ये देखिए ना उस बॉय को ना अच्छा अच्छा लगता है कि हाँ कि ये मतलब
इतना ख्याल रखता है एक जानवरों का भी। घायल जानवर था तो उससे उसने इग्नोर नहीं किया, उसको उठाया, फर्स्ट एड किया, मतलब उसको उस हैंग के वो बांधा, इन्फेक्शन ना हो इसके लिए, और उसको बन भी खिलाए। ये देखिए ना, उसको उस बॉय को ना मतलब अच्छा विंग कैरेक्टर अच्छा लगता है, तो बस उसका वैसे पीछा कर रहा था। तो थोड़ी आगे जाने के बाद नवीन को थोड़ा कुछ तो अजीब लग रहा है, मतलब जब से वो कॉलेज से निकला तब से उसे अजीब लग रहा है कि कोई तो उसको पीछा कर रहा है। वो कितनी बार तो उसने पीछे मुड़ के देखा लेकिन उसे कोई भी नहीं देखा। तो अब वो अकेला है ना, तो अभी भी उसको लग रहा था कि कोई उसका पीछा कर रहा है। तो थोड़ी आगे जाते हैं, आगे ना कुछ गली टाइप थी, तो वहाँ पट्टा फास्ट जाने लगता है। फास्ट जाने के बाद उस गली में घुस जाता है। तो वो बॉय जो है ना, वो देख रहा था कि हाँ ये अचानक ऐसे तेज क्यों चलने लगा। उसके बाद वो कहाँ गायब हो गया, तो वो देख रहा था। तो वो भी क्या करते हैं, उसके पास तेजी से जाने लगता है, और उसके पास जाते हैं, तेजी से जाती है ना। वो जब उस गली के पास आता है ना, तो उसके गले पे ना मतलब विंग जो है ना ऐसा हाथ मार देता है, मतलब कंधे पे हाथ रख देता है। तो जब वो वैसा करता है ना, तो मिस्टीरियस बॉय ना पीछे मुड़ के मतलब उसका हाथ को पकड़ के मरोड़ देता है। उसको लगा कोई दूसरा और है, तो वो वैसा करता है। तो विंग जोर से चिल्लाता है, ऐसे करके चिल्लाता है। जब वो विंग की आवाज़ सुनता है, विंग को देखता है, तो उसका हाथ छोड़ देता है, उससे सॉरी सॉरी कहने लगता है, माफ़ी मांगने लगता है, मतलब सॉरी कह देता है एक बार। तो विंग ना उसकी फर्स्ट टाइम ऐसी कोल्ड आवाज़ सुन के ना विंग ज़रा सा शुगर कर गया था कि इतनी कोल्डली कोई सॉरी कहता है क्या। गलती उसकी थी और सॉरी भी कहा, तो कितने कोल्डली कहा। तो वैसे कोल्ड उसकी आवाज़ सुन के ना थोड़ा सा शुगर कर जाता है, लेकिन वो कुछ नहीं करता, अपने कंधे को मसलते उससे पूछता है कि तुम मेरा कब से पीछा क्यों कर रही हो। तो उसकी तरफ देखता है, एक आईब्रो ऊपर करके सॉरी ऐसे कहता है, मतलब तुमने क्या कहा, ऐसे एक आईब्रो कर ऊपर करके पूछने लगता है। तो उसका ऐसा रिएक्शन देखिए ना, तो विंग को लगता है क्या उसको गलतफहमी हो गई है। तो वो क्या करता है ना, वो उससे पूछता है क्या तुम कॉलेज से निकले तब से मेरा पीछा क्यों कर रही हो। तो पूछता है मैं और तुम्हारा पीछा क्यों करूँ। वो कोल्डली उससे कहता है। तो विंग कहता है कि मुझे पता है, मैं जब से कॉलेज से निकला हूँ तब से तुम मेरा पीछा कर रहे हो, तो आप मुझे बताओ तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो। जब मैं कॉलेज में तुम्हारी साइड में बैठा था तो तब भी तुम मुझे घूर रहे थे, तो ऐसा तुम क्यों कर रहे हो। तो वो कहता है मैं क्यों घूरूंगा, और ना मैं तुम्हारा पीछा नहीं कर रहा, मेरा घर भी इसी तरफ है, इसलिए मैं इस तरफ जा रहा था। तो विंग पूछता अच्छा, तो फिर इस गली में आके तुम इधर उधर किसको ढूंढ रहे थे। तो ये देख के मतलब वो भी थोड़ा हैरान हो जाता है, वो मतलब थोड़ा सा नर्वस हो जाता है वो भी। तो वो कहता है मैं तो कुछ भी नहीं ढूंढ रहा था, मैं बस ऐसे ही जा रहा था। वो ज़रा सा नर्वस होते हुए बोलता है। तो विंग को ना मतलब पता नहीं चलता कि वो कैसे बोल रहे। तो बोलते हैं अच्छा ठीक है, तो अब मेरा पीछा मत करो। तो लड़का कहता है मैं तुम्हारा पीछा नहीं कर रहा था, मेरा घर भी इस साइड है, तो मैं उसी साइड जा रहा हूँ। तो विंग कहता है अच्छा तो दिखाओ मुझे तुम्हारा घर कहाँ है, तो चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। तो वो पूछता है क्यों, तुम मेरे साथ क्यों चलोगे, मैं तुम्हें मेरा घर क्यों दिखाऊँ। तो विंग कहता है बस ऐसे ही, तुम्हारा घर भी इस साइड है, मेरा घर भी इस साइड है, तो हम दोनों साथ में चलते हैं। तो वो पूछता है क्यों, हम दोनों साथ में क्यों चले, मैं अकेले जा सकता। तो वो कहता है क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम है, हम वैसे भी क्लासमेट है, फ्रेंड है। तो वो कहता है फ्रेंड, ऐसे कोल्डली उससे पूछता है। तो वो कहता है क्या हुआ, हम क्लासमेट है ना, तो फ्रेंड ही हुए ना। तो कुछ नहीं कहता, वो जाने लगता है। तो विंग भी उसके साथ चलने लगता है, और वो ना उससे बातें करने लगता है कि क्या हो तुम मुझसे फ्रेंडशिप नहीं करोगे, मैंने सुना है कि तुम भी आज ही कॉलेज में आए हो, मैं भी आज ही आए हो, हम दोनों न्यू है, तो क्यों ना हम दोनों दोस्ती कर ले। वो उससे ऐसे बक करते हुए आ रहा था, वो बस कुछ भी रिएक्ट नहीं कर रहा था, वो बस सुन रहा था उसकी बक। तो कहता है बताओ ना क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे या नहीं। तो बताने लगता है कि मैं फ़ॉरेन से आया हूँ, मैं फ़ॉरेन में पढ़ रहा था, तो मेरे फादर का ट्रांसफ़र हो गया इसलिए मैं इधर आया। तुम कहाँ से पढ़ रहे थे, तुम कहाँ से यहाँ पे आए। तो उससे पूछ रहा, तो किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे रहा था, और भी बस उससे ऐसे पूछ रहा था बताओ ना, मैंने तुम्हें मेरे बारे में बताया, तुम कुछ तो बताओ, तुम्हारा नाम ही तो बताओ, कुछ तो बताओ। तो जब वो कहता है तुम्हारा नाम बताओ, तो सिर्फ थोड़ा उसकी तरफ देखने लगता है। तो वो कहता है क्या हुआ। तो उससे पूछता है कि क्या तुम्हें मेरा नाम नहीं पता। तो भी कहता है नहीं, मुझे तुम्हारा नाम कैसा पता होगा, हम दोनों तो आज फर्स्ट टाइम मिले हैं ना कॉलेज में। तो ये सुनकर ना वो थोड़ा सा मतलब सैड दिखने लगता है। तो उससे पूछता है क्या तुम्हें सच में मेरा नाम नहीं पता, क्या तुम्हें मुझे देख के ऐसा नहीं लगा कि हम कभी मतलब मिले होंगे क्या। तो कहता है नहीं, मुझे ऐसा क्यों लगेगा, मैंने तो फर्स्ट टाइम तुम्हें देखा और मैं फर्स्ट टाइम तुम्हारा नाम पूछ रहा हूँ। तो जब ऐसा कहता है ना, तो वो कुछ नहीं कहता और वो सीधा
फास्ट से चलने लगता है। तो ये देख के ना विंग भी उसके साथ मतलब उसके पीछे दौड़ने लगता है। उसको बहुत तेज़ी से चल रहा, तो कैच नहीं कर रहा था उसके साथ, मतलब कैच नहीं कर पा रहा, तो वो दौड़ने लगता है। और दौड़ते हुए उसका हाथ पकड़ता है, उसे एक जगह रोक देता है और कहता है क्या हुआ, मैंने तो सिर्फ तुम्हारा नाम पूछा और तुम इतने तेज़ी से क्यों चलने लगे? क्या नहीं बताना तो मत बताओ ना, तो इतनी तेज़ी से तो मत चलो ना, मेरे साथ चलो ना। तो वो ना बस कुछ नहीं कहता, वो बस उसके हाथ की तरफ देखने लगता है कि विंग ने कैसे उसका हाथ पकड़ा है। तो ये देख के ना विंग नर्वसली उसका हाथ छोड़ देता है और कहता है हाँ सॉरी, तुम इतने तेज़ी से चल रहे थे तो इसलिए मैंने तुम्हें रोकने के लिए तुम्हारा हाथ पकड़ लिया। तो कुछ नहीं कहता, बाद में वो नॉर्मली चलने लगता है। तो विंग भी उसके साथ चलने लगता है। वो मतलब अपने खुद के मन में ही कहने लगता है भाई ये कैसा लड़का है, मैंने इससे कितनी सारी बातें की, मेरे बारे में सब कुछ बताया, लेकिन इसने तो मुझे उसके बारे में कुछ भी नहीं बताया। कहाँ से पहले कहाँ पढ़ रहा था वो भी नहीं कहा, इस सिटी से है तो उसका भी जवाब उसने नहीं दिया। मैं कब से इससे बकबक कर रहा हूँ लेकिन इसने मुझे कुछ भी नहीं कहा, और कैसे मैं इससे दोस्ती करूँ, कैसे इससे हमारे ग्रुप में लूँ। वो बस ऐसे ही सोच रहा था। तो सोचते सोचते ना विंग का घर आ जाता है। मतलब एक मोड़ आ जाता है जहाँ पे दो रास्ते थे उस मोड़ पे। तो वो बॉय क्या उधर रुक जाता है। तो जब रुका ना तो उसके पीछे मतलब पीछे पीछे आ रहा, तो जैसे रुका ना तो उसके विंग ने खुद की सोच में इतना बिजी था कि उसने ध्यान ही नहीं दिया कि वो कब का रुक गया है। तो ना उसके कंधे से जाके उसका सिर लग जाता है। तो अपने सिर को ऐसे मसलते रहते आउच, तुम ऐसे क्यों रुके, मुझे कितने ज़ोर से लगा। तो वो बॉय ना उसकी तरफ मुड़ता है और उससे पूछता है तुम्हें यहाँ से कहाँ जाना है। तो वे जब देखता है ना कि यहाँ से दो मोड़ आ गए तो कहता है हाँ मुझे लेफ़्ट साइड जाना है। तो वो कहता है ओके बाय। वो ऐसा कह के वो राइट साइड चला जाता है। तो भी नहीं देख के शौक क्या बाय, बस इतना ही। तो बस उसे हैरानी से देखने लगता है कि मैंने इससे कितनी सारी बातें की और इसने मुझे किसी का भी जवाब नहीं दिया और ऐसे ही बाय कह के चला गया। तो वो भी ज़्यादा कुछ नहीं कहता और वो भी अपने रास्ते चला जाता है। तो यहाँ पे ना मतलब हम विंग का भी एक सीक्रेट है, उसका भी एक बहुत बड़ा सीक्रेट है जो आगे चल के आपको ये स्टोरी में पता चलेगा कि क्या सीक्रेट है क्या नहीं। मतलब जैसा विंग दिखाता है वो वैसा नहीं है। और ये जो मिस्टीरियस बॉय है ना, तो आपको अब तो गेस कर लिए होंगे कि ये कौन है कौन नहीं है। अगर गेस किसने गेस किया है वो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइएगा। आपका कमेंट सही है या गलत है वो मैं देखकर आपको रिप्लाई करूँगी। तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आती है प्लीज़, अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आए तो आप फैन जो है ना उनको शेयर कीजिएगा, उनके साथ शेयर कीजिए। और हाँ लाइक करिए, मुझे कमेंट भी करिएगा। आप कमेंट भी नहीं करते, सिर्फ लाइक भी नहीं करते। सब्सक्राइबर तो मेरे 9 हो गए हैं लेकिन उन 9 लोग भी नहीं देखते, सिर्फ 2 या 3 4 या 5 लोग ही देखते हैं। ऐसा क्यों? और वो जो देखते हैं तो वो लाइक भी नहीं करते और कुछ मुझे कमेंट में भी कहते नहीं कि आपको मेरी स्टोरी समझ में नहीं आती या पसंद नहीं आती। कुछ भी हो आप मुझे प्लीज़ कमेंट में बताइएगा ना, कैसे लगे कैसे नहीं समझ में आई या नहीं आई प्लीज़। तो मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, तो मुझे सपोर्ट कीजिए। अगर आप ऐसे करते रहेंगे तो मैं मोटिवेट कैसे होंगी, मैं मोटिवेट नहीं होंगी तो इस तरह स्टोरी कैसे लाऊंगी। क्या आपको स्टोरी मेरी ऐसी स्टोरी पसंद नहीं आती? क्या नहीं पसंद आती तो आप बताइएगा, मैं दूसरी नई स्टोरी आपको जैसी भी पसंद आए तो आप मुझे कमेंट में बताइए, मैं वैसी स्टोरी लाने की कोशिश करूँगी। प्लीज़ आप मुझसे बातें कीजिए, मुझे कमेंट करके बताइएगा। अगर आप बताएंगे नहीं देखेंगे नहीं तो मुझे समझ में नहीं कैसे आएगा। तो प्लीज़ आज के इधर तक ही। तो मुझे आपको कैसे भी लगे कैसे नहीं प्लीज़ कमेंट एक तो कमेंट कीजिए और कमेंट करके बताइएगा मुझे। तो चलो आप जब तक मुझे कमेंट नहीं मिलता ना मैं आगे वीडियो नहीं डालूँगी। एक भी कमेंट मिला ना तो मैं आगे वीडियो डालूँगी स्टोरी का। अगर नहीं मिला तो मैं आगे ये वीडियो नहीं डालूँगी। तो आपको जैसा लगे आप देख लीजिएगा। तो अच्छे रहिए, हंसते रहिए, खेलते रहिए और ऐसे वंश स्टोरी मेरी सुनते रहिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। बस मेरा इतना ही कहना है। ओके बाय।